Okay everyone, my name is Naveen Kumar. Welcome to your study channel. Let's start another video. Question है for Hamiltonian operators A and B. Verify their relation 1/2 iota. Commit A and B is Hermitian or not. ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2019, 70 और 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या करना है क्वेश्चन में इस रिलेशन को हमें क्या करना है, हर्मिशियन दिखाना, या ये हर्मिशियन होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो हर्मिशियन ऑपरेशन की जो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि उसका डेगर उसके क्या होता है, इक्वल होता है. इट मीन्स अगर किसी भी रिलेशन का, किसी भी फंक्शन का हम डेगर लेंगे और वो उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हर्मिशियन है. ठीक है, ये क्या है, एक हर्मिशियन फंक्शन है. ठीक है, तो सेम एज वेल इसी में इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें चीज़ें दे रखी है वो क्या दे रखी है कि ए एंड बी और क्या है, हर्मिशियन. इट मीन्स गिवन चीज़ें क्या है, ए और बी को क्या कर रखा है, हर्मिशियन कर रखा है. इट मीन ए का डेगर किसके इक्वल होगा, ए के, और बी का डेगर किसके इक्वल होगा, बी के. ठीक है, तो ये चीज़ हमें दे रखी है. साथ में ये क्या है, एक कम्यूट है, तो ए एंड बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी माइनस बी एंड ए. ठीक है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल क्या होते हैं, कम्यूट रिलेशन. ये क्या होता है, कम्यूट रिलेशन होता है. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप. ठीक है, इस रिलेशन को मैंने वाई के इक्वल मान लिया. ठीक है, इस रिलेशन को किसके इक्वल मान लिया, वाई के. तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इस ए कैप बी कैप को आप क्या लिखोगे, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप. ठीक है, ये कम्यूट रिलेशन का रिलेशन होता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इस ब्रैकेट को हमने क्या लिख दिया, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप अपॉन में 2 आयोटा. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे. हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, इसका डेगर हमें प्रूव करना है. अगर इसका डेगर इसी के इक्वल आ जाता है, ठीक है, इट मीन्स वाई का जो डेगर है वो वाई के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ हर्मिशियन और नॉट. ठीक है, या तो इक्वल हो जाएगा तो ये हर्मिशियन होगा, अन्यथा नहीं होगा. ठीक है, तो इसका हम क्या लेंगे, डेगर लेंगे. इसका डेगर लिया तो ये वाला जो रिलेशन है इसमें देखो, आई कैप का जो डेगर होगा, तो आयोटा का जो डेगर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा के. ठीक है, डेगर क्या होता है, डेगर होता है कॉन्जुगेट ऑफ. ठीक है, तो इसका हमने डेगर लिया तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा. ठीक है, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, माइनस आयोटा. सेम इसका भी हमें क्या लेना है, डेगर लेना है. तो इसका डेगर हमने इस 2 का, तो 2 ये कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा. आयोटा का जो हमने डेगर लिया वो किसके इक्वल हो गया, माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 आयोटा. ठीक है, और जो ब्रैकेट में है वो क्या है, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप का डेगर. और इसका डेगर लेंगे तो पहले कल हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि पहले इसका डेगर होगा फिर इसका डेगर होगा. ठीक है, तो इसका डेगर हमने क्या लिखा, ए कैप बी कैप का डेगर, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए कैप बी कैप का डेगर. ये हो जाएगा बी कैप ए कैप का डेगर. ठीक है, से इसका डेगर और इस दोनों का डेगर और इसको दोनों का डेगर, इसको हमने खोल दिया है बी कैप. ये कैसे खुलेगा, बी कैप का डेगर और ए कैप का डेगर. ठीक है, कल हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट में. ठीक है, आपने कल वाला वीडियो ध्यान से देखा है तो इसमें प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए कैप बी कैप का डेगर होता है वो किसके इक्वल होता है, बी कैप के डेगर के और ए कैप के डेगर के. ठीक, सेम एज वेल इसका भी हमें क्या हो जाएगा, ए कैप का डेगर और बी कैप का डेगर. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए कैप का डेगर बी कैप का डेगर. ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे आ गया माइनस का 2 आयोटा. इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का. प्लस वाली क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगी ए कैप का डेगर बी कैप का डेगर माइनस बी कैप का डेगर ए कैप का डेगर. ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ना. ठीक है, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर और कुछ नहीं किया. अब हमें पता है क्या कि ए कैप का डेगर वो किसके इक्वल है, ए के, एंड बी कैप का डेगर जो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है. तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट जैसे ही करेंगे तो ए कैप का डेगर किसके हो जाएगा, ए के, बी कैप का बी कैप, तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप अपॉन में 2 आयोटा, अपॉन में क्या हो गया, 2 आयोटा. ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल होगा, इसको क्या लिखेंगे, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप को वापस से क्या लिख देंगे हम, ब्रैकेट में लिख देंगे ए इंटू ए बी. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई कैप. इस इट मीन्स वाई कैप का डेगर किसके इक्वल हो गया,
y के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल सा था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो और इसको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एक थ्योरम है वैसे। ठीक है, ठीक है, ये थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, अपनी नोटबुक में इसको नोट भी करना। ठीक है, तो ये थ्योरम है, एक थ्योरम और है जो आपको खुद को करनी है, इस थ्योरम को ध्यान से समझ लेना। इफ़ ए P1 कैप एंड P2 कैप आर कम्यूटेड प्रोजेक्शन ऑपरेटर, कम्यूटेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, ये दोनों हमने चीज़ें पढ़ी हैं, कम्यूटेटर और प्रोजेक्शन दोनों ऑपरेटर पढ़े। देन प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट P कैप P1 इंटू में P2 इज आल्सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर। दे रखा हमें P1 और P2 क्या है, कम्यूटेड प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है P1 P2, भी क्या होगा, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है हमें। देखो, सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखेंगे, तो जो भी हमें दे रखा है वो लिखेंगे। P1 इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्या रखा है इसमें, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। इट मीन्स प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो दोनों डेफिनेशन थी कल हमने देखा था इसको, इट मीन्स क्या होगा, P1 का डेगर इक्वल किसके होगा, P1 के, और जो P1 स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P1 की। ठीक है, यही तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की क्या थी, कंडीशन थी। दोनों कंडीशन को हमने यहाँ पे लिखा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक है, सेकेंड हमारे पास P2 इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर, तो P2 भी क्या दे रखा है इसमें, प्रोजेक्शन ऑपरेटर दे रखा है। इट मीन्स P2 का डेगर किसके इक्वल होगा, P2 के इक्वल होगा, और P2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के इक्वल। ठीक है, और इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं, आगे एक चीज़ और हमें दे रखी है कि P1 एंड P2 आर कम्यूटेड ऑपरेटर, दोनों क्या है, कम्यूटेड ऑपरेटर है। इट मीन्स P1 P2 का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, P2 P1 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो भी हमें दे रखा था वो हमने लिखा। अब जो प्रूव करना है उसके बारे में लिखते हैं कि क्या हमें इसमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है P1 P2 इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो प्रूव करना है उसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, ये दो कंडीशन प्रूव करनी होगी। नंबर वन क्या है, P1 P2 का जो डेगर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, P1 P2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हर्मिशियन प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, P1 P2 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, P1 और P2 के इक्वल होना चाहिए, जिसको हमने क्या कहा था, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूव करते हैं हम, P1 P2 का जो डेगर है वो किसके इक्वल होगा, P1 P2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ए कैप बी कैप का जो डेगर होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डेगर ए डेगर के इक्वल होता है। ठीक है, ए कैप बी कैप के डेगर और ए कैप के डेगर इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ए और बी का जो डेगर होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डेगर, इसको खोलोगे तो आप क्या लिखोगे, बी डेगर इंटू में ए डेगर। ठीक है, तो LHS पर लेके चलते हैं। LHS क्या कहता है, हमें जो प्रूव करना है ना उसमें LHS क्या है, P1 P2 का डेगर। ठीक है, तो LHS है, इसको हम क्या लिखेंगे, पहले P2 लिखेंगे, इस सेम एज वेल। ठीक है, P2 का डेगर P1 का डेगर। ठीक है, यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर रही है, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रही। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये कर रही है कि P1 का डेगर किसके इक्वल होगा, P के, और P2 का डेगर किसके इक्वल होगा, P2 के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो P1 का डेगर है, ठीक है, इसको तो हम क्या लिख देंगे, पहले P2 लिखेंगे फिर P1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा P2 P1। इसी प्रकार यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड क्या करी है हमें, इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इसको दिया है, इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इसको दिया है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से हम क्या कर सकते हैं कि P1 P2 का डेगर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 P2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ से हम यूजिंग इक्वेशन थर्ड, इसको हमने यूजिंग 2 और P को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 और P को हम क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, देखो सिंपल है, LHS दोबारा देखो, P1 P2 का डेगर किसके इक्वल होता है, ये खुलेगा तो क्या लिखेंगे हम इसको,
P2 का डेगर P1 का डेगर, ठीक है। अब P2 का डेगर किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के इक्वल हो जाएगा, और P1 का डेगर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 के इक्वल हो जाएगा। किससे, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा P2 के इक्वल और P1 की। अब P2 और P1 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड से। P2 P1 को हम इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या लिख सकते हैं, देखो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, P1 P2 P1 किसके इक्वल है, P1 P2 के, ठीक है। तो ये हमारा जो P2 P1 है किसके इक्वल हो जाएगा, इधर देखो P2 P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 P2 के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, P1 P2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P1 P2 के, ठीक है। तो इसको लिए LHS हम लेके चलते हैं। LHS हमारा क्या है, P1 P2 का स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, पहले P1 P2, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे P1 P2 फिर P1 P2, क्यों, क्योंकि A स्क्वायर जो होता है वो A इंटू ए होता है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, A इंटू ए लिख दिया। अब इन दोनों जो बीच वाले हैं इनको देखो, ये क्या है, P2 P1, इनको हमने एक साथ लिखा P2 P1। तो P2 P1 किसके इक्वल होगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड अभी जो हमने किया था, P2 P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 P1 P1 P2 के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से ये P1 P2 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 P2 के, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है P2 P1 की जगह हम क्या लिख देंगे, P1 P2, ध्यान से देखना, P2 P1 की जगह क्या लिख देंगे, P1 P2। तो ये हमारा हो जाएगा, P1 तो पहले से था, इसकी जगह हमने लिख दिया P1 P2। तो P1 P1 एक साथ आ जाएंगे, P2 P2 एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। P1 P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। P2 P2 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो P1 स्क्वायर इंटू में P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से P1 के, ठीक है। और ये P2 स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर सेकंड से P2 के। तो यहाँ से हम इसको क्या रखेंगे, ये रखेंगे P1 P2 का स्क्वायर किसके हो जाएगा, P1 का स्क्वायर किसके हो जाएगा, P के, P2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो इट इज़ क्लियर P1 P2 इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो बात है, ये क्लियर हो गया कि P1 P2 क्या है, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन है, एक दूसरी थ्योरम है, ठीक है, जो आपको इसको करना है। अगर ये वाली आपको समझ में आ गई है तो बिल्कुल आप इसको भी कर सकते हो। थ्योरम क्या है, इफ़ A एंड B आर कम्यूटर हर्मिशियन ऑपरेटर द प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट A एंड B इज आल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर। अभी हमें क्या सिद्ध करना था, प्रोजेक्शन ऑपरेटर सिद्ध करना था, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हर्मिशियन ऑपरेटर सिद्ध करना। तो बिल्कुल सरल है ये, इससे भी सरल है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको कम्यूट हर्मिशियन दे रखा है, आपको हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपका HW है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।